तो हम लोग अब आगे बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। तो मान लीजिए कि हमको ए से बी तक फिर से जाना है और जाने का रास्ता है ये। तो हम लोग बात किए क्या थे कि अगर हम ए से बी तक का डिस्टेंस के ऊपर बात करें कि ए से बी का डिस्टेंस क्या होता है, तो हम लोग बात किए थे कि इसके ए से बी तक जाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ता के टोटल लंबाई को हम लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। और वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ए से बी तक जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, ए से बी तक जाने के लिए जो हमारे पास एक्चुअल पाथ है उस पाथ के कुल लंबाई को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। और ए से बी तक जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता पॉसिबल है उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब स्पीड क्या होता है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगता है उसके रेट को हम लोग बोलते हैं स्पीड। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के जो समय के साथ में जो चेंज होने का रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इसका वेलोसिटी। मींस वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 500 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है वही 100 मीटर और जाने में समय लगता है 20 सेकेंड का। तो अगर हम स्पीड की बात करें कि यहाँ से यहाँ तक जाने का स्पीड क्या है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना है 500 मीटर बाई टाइम कितना आ गया 20 सेकेंड। तो ये निकल के आता है कितना 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 100 मीटर और टाइम कितना लगा अभी भी 20 सेकेंड मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है उसको कवर करने में जो समय लगता है उसके रेट को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब कि ए से बी तक जाने में जो डायरेक्शन होगा स्पीड का वो लगातार एक ही डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब आगे वेलोसिटी कितने टाइप का होता है, तो वेलोसिटी मेजर 4 टाइप के होते हैं। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और तीसरा एवरेज वेलोसिटी और चौथा आएगा वो बताएंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो जब प्रत्येक डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जब इक्वल टाइम लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसा कि हम लोग बात किए थे यूनिफॉर्म स्पीड में कि इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में अगर इक्वल टाइम लगे, जैसे ये 100 मीटर था, अगला 100 मीटर था और अगला 100 मीटर था। अगर हर एक 100 मीटर को कवर करने में इक्वल टाइम लगने लगे तो उसको लोग बोल रहे थे कि एवरेज स्पीड है। पर अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक बोले कि ये 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 100 मीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 100 मीटर है, अगर ये ऐसे कवर करने में अगर लगे एक इक्वल टाइम ही लगे तो उसको हम लोग बोलते थे कि वो एवरेज स्पीड था। लेकिन अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में अगर इक्वल टाइम लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा वेलोसिटी है। उस वैसे वेलोसिटी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में अनइक्वल टाइम लगे, ओके, इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में अगर अनइक्वल टाइम लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो जैसे हमारा एवरेज स्पीड था वैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम।
याद रखने वाली बात क्या है कि एवरेज वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। तो लास्ट टाइप है वेलोसिटी का, कौन सा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? तो सबसे पहले बात ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बात किए थे कि जैसे ए से बी तक मान लीजिए जाना है हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन में, और ये हर एक पॉइंट पे इसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो लगातार बदल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड, इस वाले पॉइंट पे इसका वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड, और इस वाले पॉइंट पे इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे लगातार हर एक पॉइंट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हम कुछ ही पॉइंट को दिखा पाए हैं, लेकिन हर एक पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होने लगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का अगर वेलोसिटी पूछा जाए, जैसे कि इस वक्त अगर पूछा जाए कि इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी हम बता सकते हैं कि 25 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर हमें पता ना हो और तब निकालना हो तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी पॉइंट का अगर वेलोसिटी पूछ लिया जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब कोई ऑब्जेक्ट ऑपरेट करता है और उस वक्त अगर उसके रास्ता में किसी भी पॉइंट पे अगर पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मींस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का जो वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।